So today we are gonna study about hepatitis. Hepatitis means inflammation of liver. So what is inflammation? Inflammation is a localized condition in which part of your body becomes reddish, swollen, hot and often painful, especially as a reaction to injury or infection. तो जब भी आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है या इंजरी होती है तो उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स. तो वो आपकी प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स भी कहलाता है एक तरह से. तो हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, रेफर्स टू एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द लिवर. जब आपका लिवर में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो हम उसको कहेंगे हेपेटाइटिस एंड इट इज़ कॉमनली कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन. तो मोस्ट कॉमन कॉज हेपेटाइटिस का जो है वो वायरल इन्फेक्शन है, यानी ये वायरस की वजह से होता है. और इसकी मज़ीद टाइप्स हम आगे डिफाइन करेंगे, लेकिन लाइक हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस एंड हेपेटाइटिस सी वायरस जो मोस्ट कॉमनली है. इसके अलावा डी भी होती है, ई भी होती है, लेकिन आज हम जो है वो सिर्फ 3 करेंगे, ए बी सी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो हम बात कर रहे थे कि हेपेटाइटिस किस वजह से होता है. हेपेटाइटिस मोस्ट कॉमनली जो है वो वायरस की वजह से होता है, यानी अगर आपकी बॉडी में किसी वायरस ने अटैक किया है आपके लिवर में तो उस वजह से होता है. इसके अलावा दूसरी वजूहात भी होती हैं, लाइक अल्कोहल कंजम्पशन, यानी किसी ने इंक्रीज्ड अमाउंट में अल्कोहल कंजम्पशन की हो तो उसको भी हेपेटाइटिस हो जाती है. ड्रग्स की वजह से हो जाती है, टॉक्सिन्स की वजह से हो जाती है और सर्टेन बैक्टीरिया की वजह से भी हो जाती है. और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की वजह से भी हो सकती है. ऑटो इम्यून डिजीज़ यानी कि आपकी बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ है वो आपके ही ख़िलाफ़ अपना रिएक्शन परफॉर्म करती हैं, यानी फॉरेन एंटीजन को किल करने के बजाय आपके अपने ही बॉडी टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने लग जाएं तो उसको हम कहेंगे ऑटो इम्यून डिजीज़. और अगर वो आपके लिवर को डिस्ट्रॉय करने लग जाएं तो उसको हम कहेंगे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हेपेटाइटिस ए वायरस. हेपेटाइटिस ए जो डिज़ीज़ है वो हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होती है. तो ये जो होता है मोस्टली ये वायरस आपके स्टूल में पाया जाता है, यानी फीसस में. तो इसको हम कहते हैं फेकल ओरल रूट के थ्रू ये आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, जिसका मतलब है कि जो कंटामिनेशन आपके टॉयलेट से आई है आपके हाथों में, फिर वो जो है फूड में चली गई है और फूड से ट्रांसफ़र होकर आपके अंदर स्टमक में चली गई है, जिसने आपके लिवर को डैमेज किया है, जिसने आपके लिवर को इन्फ्लेम किया है. तो ये जो है वो मोस्टली कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू, वाटर की कंजम्पशन के थ्रू आपकी बॉडी में आ जाती है. सो मोस्ट कॉज्ड बाय टॉयलेट कंटामिनेशन एंड एक्यूट. दीज आर एक्यूट नॉट क्रॉनिक, यानी कि ये 2 मंथ के अंदर आपका लिवर जो है इससे रिकवर हो जाता है. तो ये किस वजह से होती है? जब आपके हाथ गंदे रहेंगे, आप अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे, प्रॉपर सैनिटाइजेशन सिस्टम का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप इस डिज़ीज़ से इन्फेक्टेड हो सकते हैं. So hepatitis A virus is very contagious and it is spread when someone unknowingly ingests the virus, and even in microscopic amounts, through close personal contact with an infected person or through eating contaminated food or drink. Still we are talking about hepatitis A virus. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये 2 मंथ के अंदर रिकवर हो जाती है अगर आप प्रॉपर अपनी हाइजीन का ख्याल रखेंगे और सैनिटाइजेशन सिस्टम का ख्याल रखेंगे. मोस्टली ये बच्चों में पाई जाती है बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू इम्प्रूव देयर हाइजीन एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ दमसेल्फ फ्रॉम कंटामिनेशन. सो इसके लिए वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं, सो दैट्स गुड न्यूज़. ये इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं होती है, इससे इंसान जो है वो रिकवर कर जाता है मोस्टली केसेस में. तो अगर हम सिम्टम्स को देखें तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर हो भी जाते हैं और नहीं भी होते हैं. तो जब अपीयर होते हैं तो फैटीग आपको फील होता है, नोज़िया, स्टमक पेन एंड जॉइंटिस के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं. सो मोस्ट पीपल विद हेपेटाइटिस ए डू नॉट हैव लॉन्ग लास्टिंग इलनेस. जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, ये कुछ दिनों बाद, कुछ अरसे में ये ठीक हो जाती है, रिकवर हो जाती है ये डिज़ीज़. सो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस ए इज़ टू गेट वैक्सीनेटेड. तो अगर हम बात करें हेपेटाइटिस बी वायरस की, तो ये हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है वो
मोस्टली जो है वो एक्यूट होता है, क्रॉनिक इतना नहीं होता। तो मोस्टली पीपल कैन रिकवर फ्रॉम दिस डिजीज़। वैक्सीनेशन बिकॉज अवेलेबल इन दिस टाइप ऑफ डिजीज़ एंड इफ़ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली कैन लीड टू सिरोसिस और लिवर कैंसर और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। तो ये जो ट्रांसमिशन है इसका वो मदर टू चाइल्ड हो रहा होता है, यानी बर्थ के दौरान और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू हो जाता है। अगर आपका पार्टनर इन्फेक्टेड है तो सेलिवरी सेक्रेशन की सेलिवरी और वेजिनल सेक्रेशन की वजह से हो जाता है। और इसकी एक और कॉज होती है नीडल शेयरिंग एंड इंजेक्शन ड्रग यूज़, यानी कोई भी इंजेक्शन जो है वो ज़्यादा यूज़ कर लिया है, मैनी पीपल में यूज़ कर लिया है एक ही इंजेक्शन को, उस वजह से भी हो जाते हैं। और नीडल की शेयरिंग की वजह से भी ये डिज़ीज़ के होने का खदशा होता है। Now we are gonna study about hepatitis C virus। तो ये जो होता है मोर केसेस क्रॉनिक में आ जाते हैं एंड लेस केसेस एक्यूट में आ जाते हैं, यानी बहुत कम लोग जो हैं इसे रिकवर हो जाते हैं। और ज़्यादातर लोगों को, जिन लोगों को हेपेटाइटिस सी वायरस की डिजीज़ होती हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग लिवर डैमेज तक पहुंच जाती हैं, यानी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तक पहुंच जाती हैं। लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर हो जाता है, फिर लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत भी आ जाती है। बिकॉज इसमें वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है तो इसलिए ये एक डेंजरस टाइप ऑफ डिजीज़ है। तो ये क्यों होती है? ये होती है आपके अनस्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए। इसके अलावा सम केसेस में सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के ज़रिए भी हो जाती है। एंड द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ इन्फेक्शंस आर थ्रू एक्सपोजर टू स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ ब्लड। दिस में हैपन थ्रू इंजेक्शन ड्रग यूज़, यानी एक इंजेक्शन को काफ़ी सारे लोगों में यूज़ किया गया हो, एंड अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस एंड अनसेफ हेल्थ केयर।